और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सबसे बड़ी खबर, मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। टाटा समूह के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा पिछले कुछ दिन से बीमार चल रहे थे और समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे, लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और ऐसे में उनको ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। और अब खबर ये सामने आ रही है कि रतन टाटा का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ही अंतिम सांस यहां पर ली है। तो भारत के मशहूर उद्योगपति वो रहे हैं और कई सारे सम्मान भी उन्हें मिले हैं। और जिस तरीके से लगातार टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाते चले गए और एक लंबा सफर भी उन्होंने यहाँ पर तय किया। 1990 में उन्होंने कमान संभाली टाटा ग्रुप्स की। उसके बाद लगातार एक के बाद एक नई उपलब्धियों की ओर वो टाटा ग्रुप को ले गए, टाटा समूह को ले गए और लंबे समय तक उन्होंने एक लंबी पारी उद्योग जगत में खेली और कई लोगों को प्रेरित भी किया। लेकिन लंबे वक्त से वो बीमार भी चल रहे थे और 86 साल उनकी उम्र यहाँ पर इस वक्त हो चली थी। उनकी जैसे ही तबीयत खराब हुई तुरंत उनको ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहाँ पर अंतिम सांस आज उन्होंने ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त उद्योग जगत के लिए भी एक शून्य वो छोड़ गए हैं, क्योंकि उनकी जो भी यहाँ पर कमी रहेगी वो बेशक उद्योग जगत में हमेशा हमेशा के लिए खलेगी और इसी वजह से एक शून्य अब उद्योग जगत में हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रहेगा। मात्र 86 साल की यहाँ पर उनकी ये उम्र थी, जहाँ पर आखिरी सांस उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली है। और इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रीति सोनपुरा। प्रीति, और क्या जानकारी फिलहाल हासिल हो रही है? रतन टाटा पिछले कुछ दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे। उनका इलाज चल रहा था, जैसे कि 3 दिन पहले भी खबर आई थी कि रतन टाटा को एडमिट किया गया है। उस वक्त उनके ट्विटर हैंडल से कहा गया था कि वो किसी निजी चेकअप के लिए अस्पताल में गए थे। पिछले 3 दिन से उनका इलाज चल रहा था और क्रिटिकल थे और आज कुछ समय पहले ही उनका निधन हुआ है। कई सालों तक उन्होंने जो है टाटा ग्रुप का जो है उनका नेतृत्व किया था और साथ में ही रतन टाटा के बारे में ये भी कहा जाता है कि टाटा ग्रुप जो है उनको ऊपर लाने में, उनकी प्रगति में जो है रतन टाटा का काफी अहम रोल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि रतन टाटा के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जो है वो काफी टाटा ग्रुप की कई मीटिंगों में भी एक्टिव थे, लेकिन पिछले कुछ समय से जो है उन्होंने पूरी तरीके से जो है अपने आप को जो है बाकी सामाजिक कार्यों में उन्होंने अपने आप को उनके काम में वो कर रहे थे। लेकिन आज कुछ समय पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, उसके बाद उनको एडमिट किया गया था और कल से ही जो है ये कहा जा रहा है कि उनकी हालत जो थी काफी नाजुक थी और उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। और आज शाम से ही खबर आ रही थी कि वो क्रिटिकल है करके, इस तरह की खबर आ रही थी और अब से कुछ दिन पहले ही ये समाचार आए हैं और ये कहा जा रहा है कि रतन टाटा के बारे में कि पिछले कई दिनों से जो है वो कई सारी सामाजिक प्रवृत्ति में उन्होंने अपने आप को सक्रिय कर दिया था। जी, तो बेशक ये बहुत बड़ी खबर और एक बड़ा झटका पूरे टाटा समूह को भी यहाँ पर लगा, क्योंकि अंतिम सांस आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में यहाँ पर रतन टाटा की ओर से ले ली गई है। 86 साल उनकी उम्र थी और जैसा हमारी सहयोगी प्रीति भी बता रही थी कि कुछ वक्त से वो कई सारी चीज़ों से दूर हटते लगातार जा रहे थे, क्योंकि उनका शरीर उनका साथ नहीं दे पा रहा था। सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी और सांस लेने में जब उनको तकलीफ महसूस हुई तो 2 से 3 दिन पहले ही उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आज ये खबर निकल कर सामने आई जब 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस यहाँ पर ली है।